हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने जिस्ट का 8वां एपिसोड लेकर आए हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एमएस स्वामीनाथन जी की। दोस्तों, इनकी डेथ अभी भी कुछ दिन पहले ही हुई है। हमें इस टॉपिक को कई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। पहला, इनका पर्सनल लाइफ के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट हमें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्वामीनाथन जी को किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। ये वही मसीहा थे जिन्होंने किसान को आकर के ऐसी ही चीजें अवेलेबल कराई जिससे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। और जो देश में अकाल पड़ रहा था, जिस तरीके से खाने की कमी हो रखी थी, इनके रिसर्च वर्क से वो कमी दूर हुई और देश आत्मनिर्भर हुआ। हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ा अपने देश के लोगों का पेट भरने के लिए। आइए इनके बारे में कुछ और बातों को जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है, द लेजेंडरी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट मोनकुम संबशिवन स्वामीनाथन पास्ड अवे ऑन सितंबर 28। सेकंड पॉइंट आता है, इनको कहा जाता था कॉल्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ध्यान रखना, भारत में जब भी बात आएगी ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन कहलाएंगे? एमएस स्वामीनाथन साहब। नेक्स्ट इसमें आता है, ही प्लेड अ मेजर रोल इन द सेट टू चेंज इंट्रोड्यूस फार्मिंग इन द 1960-70 दैट हेल्प द इंडिया अचीव फूड सिक्योरिटी। ये उस दौर की बात हो रही है जिसमें भारत बहुत ज्यादा डिपेंड था अपने देश के लोगों का पेट भरने के लिए फॉरेन कंट्रीज के ऊपर। विदेशों से अनाज मंगवाया जाता था और इस देश के लोगों का पेट भरा जाता था। उस टाइम पे स्वामीनाथन जी ने आगे बढ़ करके अपना रिसर्च वर्क करा और देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकंड बात इसमें, थर्ड बात जिसमें इंपॉर्टेंट होती है वो है, स्वामीनाथन जी के पर्सनल कैरियर की बात करें, ही क्लियर्ड द एग्जामिनेशन फॉर द सिविल सर्विसेज बट Swaminathan was interested in agriculture foremost and soon ended up pursuing research in the field. स्वामीनाथन जी ने सिविल सर्वेंट का एग्जाम क्लियर करने के बावजूद भी उनका इंटरेस्ट किस तरफ रहा? एग्रीकल्चर में, जिसके कारण उन्होंने आगे जो अपना करियर था वो परस्यू करा एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है, स्वामीनाथन साहब कई बड़ी बड़ी बॉडीज के चेयरमैन रहे। आपको ध्यान रखना है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल 81 से लेके 85 तक। सेकंड रहे प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड रहे प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया फ्रॉम 89 टू 96 एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड अमंग अदर्स, ICAR। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनके बारे में आता है, कुछ अवार्ड्स इनको मिले थे, वो हमें ध्यान में रखना है। इन सारे अवार्ड्स को कब कब मिले और किस किस ड्यूरेशन के अंदर मिले। सबसे पहला, मोनकुम संबशिवन साहब को क्या मिलता है? 1967 के अंदर पद्मश्री। 72 में सबको मिलता है पद्म भूषण। 89 में MS साहब को मिलता है पद्म विभूषण। सेम सिनेरियो आगे चलता है। 65 में स्वामीनाथन साहब को चेकोस्लोवाकिया एकेडमी से साइंस, चेकोस्लोवाकिया एकेडमी ऑफ साइंसेस से मेडल मेमोरियल मिलता है। 71 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। 86 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाता है। 87 में इनको वर्ल्ड फूड सेफ्टी अवार्ड और 1991 में पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर अवार्ड मिला जाता है। दोस्तों, इस सारे जो अवार्ड्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आता है, एक इंटरव्यू हुआ था स्वामीनाथन साहब का, उनके ऑर्गेनाइजेशन ने करा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया है, किस तरह उनका मोटिवेशन एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ हुआ और उसमें गांधी जी का क्या रोल रहा। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले, इंटरव्यू पब्लिश्ड बाय MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। इसमें स्वामीनाथन जी क्या कहते हैं? स्वामीनाथन जी स्पोक अबाउट हाउ ही फर्स्ट बिकम इंक्लाइंड टूवर्ड्स एग्रीकल्चर at a time when he was expected to follow his father into the medical profession। अपने फादर को मेडिकल प्रोफेशन में साथ देने की जगह उन्होंने उनका जो इंक्लाइन था वो किस तरह से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को लेकर हुआ, एग्रीकल्चर फील्ड को लेकर हुआ, इस बारे में वो बताते हैं। It was time of 1942 that Gandhi ji gave a call for the Quit India movement, and in 1942-43 there was a Bengal famine. Many of us who were student at that time and were very idealistic asked
ourselves, what can we do for independent India? अब देखिए उस टाइम के सिनेरियो को इमेजिन कीजिए जब देश के अंदर बंगाल में काफी भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, पूरे देश के अंदर खाने की कमी थी, और उस टाइम पे एक जवान लड़के के मन में एक सवाल आता है कि हम इस आजाद भारत के लिए क्या कर सकते हैं, आजादी के बाद हम क्या किस तरीके से इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। अब आप सोचिए उस टाइम का एनवायरनमेंट कि किस तरह से एक इंसान, एक लड़के के मन में आजादी के बाद के भारत के लिए सपने बुनने लग गए थे। अब इस सारे सवालों के बीच स्वामीनाथन जी के मन में एक जवाब आता है। ये कहते हैं, सो आई डिसाइडेड बिकॉज ऑफ द बंगाल फेमाइन टू स्टडी एग्रीकल्चर एंड आई चेंज माई फील्ड एंड वेंट टू द एग्रीकल्चर कॉलेज एट कोयम्बटूर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ मेडिकल कॉलेज। मैं हमेशा कहता हूं हमारे जीवन के ऊपर बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनका प्रभाव रहता है। हम जब उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। सेम हुआ MS स्वामीनाथन साहब के साथ। गांधी जी का इन पे काफी प्रभाव रहा, उस समय की देश के हालातों का प्रभाव रहा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना जिससे इन्होंने अपना योगदान देश के लिए देना जरूरी समझा। इंस्टेड ऑफ अपनी मन की पसंद फील्ड में जाने की जगह इन्होंने एग्रीकल्चर को चुना, देश की सामने जो समस्या थी उसको सॉल्व करने के लिए एकदम आगे बढ़ाया। आगे स्वामीनाथन जी अपने इंटरव्यू में कहते हैं, एंड आई ऑल्सो डिसाइडेड टू गो इनटू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड दैट टू इन जेनेटिक एंड ब्रीडिंग फॉर द सिंपल रीजन दैट ए गुड वेराइटी हैज ए लार्जेस्ट इंपैक्ट। स्वामीनाथन जी को समझ आ गया था कि देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, खाने को लेकर के कमी हो रही है, देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आजाद भारत जब होगा तब उस टाइम पे क्या कंडीशन बन सकती हैं। उन्होंने उसी समय समझ लिया था कि मुझे इस एरिया के अंदर रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे फील्ड में आगे डेवलपमेंट लाने पड़ेंगे अगर मुझे इस देश के लोगों की खाद्यान्न की समस्या, खाने की समस्या को किसी तरह सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट इसमें आगे वो कहते हैं, अब ये कुछ ऐसी कहानी है जो आपने कई जगह सुनी होगी, कई किस्से इसके बारे में मशहूर है कि एक ऐसा टाइम था जब हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को विदेशों के सामने अपने हाथ फैलाने पड़ते थे क्योंकि हमारे देश का पेट खाली था, हमारे देश के पास अन्न की कमी थी। और यही वो टाइम था जब मोस्टली जैसे US जैसे बड़े कंट्रीज ने भारत को काफी ब्लैकमेल करा और काफी अपनी शर्तों पे मनवाया। एक जनरल किस्सा है, कहानियों में कई जगह बोला जाता है, कई किताबों में भी लिखा है कि मिसेस इंदिरा गांधी ने भी स्वामीनाथन साहब को बोला था कि अगर आप किसी तरह मेरी इतनी मदद कर दो कि प्रोडक्शन हम ज्यादा कर दें तो मैं कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे अपने देश को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। क्योंकि मेरे साथ अभी भी ये होता है कि मुझे पहले मेरे देश के लोगों का खाद्यान्न की चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, खाने की क्वांटिटी के बारे में सोचना पड़ता है बड़े डिसीजंस लेने से पहले। स्पेशली US जैसे दो देश थे वो भारत को कहीं ना कहीं इस मौके पे ब्लैकमेल करते थे। आगे इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे एक टेक अवे लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट इसमें लिख के रखना, कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन साहब। ध्यान रखना कौन होंगे, MS स्वामीनाथन साहब। सेकंड है, ये किस किस बॉडी के मेंबर रहे या चेयरमैन रहे, इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। ये हमने सारे ऊपर पढ़ी लिए हैं, इन सारी बॉडीज के नाम आपको याद होने चाहिए, कब कब किस किस तरह से रहे ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें आता है, एक काफी इंपॉर्टेंट है, MS स्वामीनाथन साहब के नाम पे एक अवार्ड की घोषणा होती है, और कब से होता है, इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 2004 विद द ऑब्जेक्टिव टू रिकॉग्नाइज द लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एमिनेंट पर्सन हु हैव मेड ग्रेट इम्पैक्ट एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनके नाम पे एग्रीकल्चर की फील्ड में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से एनकरेज करने के लिए एक अवार्ड का रखा जाता है जिनको MS स्वामीनाथन अवार्ड कहा जाता है। सेकंड इसमें आता है, ये अवार्ड की कैटेगरी कैसी थी, ध्यान रखना, इट इज ए बायएमएल अवार्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिटायर्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एम्प्लॉइज एसोसिएशन RICAREA एंड NSL। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको ध्यान रखने हैं कि अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन ने रखा था। अब इस अवार्ड में प्राइस कितना है, द अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ 2 लाख रुपीज, मेडल एंड ए साइटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, ये अवार्ड हर एक कंट्री के लोगों के लिए ओपन है। द अवार्ड इज ओपन टू
ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर और हिज नेशनलिटी, यानी किसी भी देश का आदमी हो, अगर उसने इस फील्ड में कुछ ऐसा काम करा है तो उसको एनकरेज करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये जितने हमने टेक अवे इंपॉर्टेंट्स रखे हैं आपको नोट डाउन करके रखने हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।